मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य ढिंडोरी जिले की शाहपुरा विधानसभा से भाजपा ने एक बार फिर अपने कदावर नेता ओम प्रकाश धुर्वे पर भरोसा जताया है। हालांकि ओम प्रकाश धुर्वे इसी विधानसभा से 33,000 मतों से पराजित हो चुके हैं, लेकिन इस बार धुर्वे के तेवर धारदार नजर आ रहे हैं। देखिए पब्लिक फर्स्ट से भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश धुर्वे की ये खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अनिल साहू और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। शाहपुरा विधानसभा की बात करेंगे। यहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी के द्वारा प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है और आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। धुर्वे जी, इस बार क्या रणनीति रहेगी आपकी शाहपुरा विधानसभा से? हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के 50 साल के राज और अभी जो वर्तमान विधायक हैं, हमारी उपलब्धि है कांग्रेस की उपलब्धि, उसी पर हम जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवराज जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार, उनकी योजनाएं नीचे तक जो पहुंची हैं, आम जनता तक, गरीब और गरीब कल्याण के जो काम हैं, ये हमारे मुद्दे हैं और उन्हीं को हम जनता में बताएंगे और चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। 2018 के चुनाव में अगर देखा जाए तो काफ़ी मतों का जो अंतराल था 33,000 वोट काफ़ी कटाते हैं, उसके पूर्व आप इसी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इस बार क्या रणनीति रहेगी आपकी, जनता के बीच में क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, कुछ राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ कुछ और लोग बाग भी थे, इन्होंने जनता में भ्रम फैलाया है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्ली एक बार अगर गर्म दूध से अगर उसकी जीभ जल जाती है तो छाछ को भी फूंक कर पीती है। वैसी जनता है। कांग्रेस के लोगों ने, अन्य दल के लोगों ने जनता को झूठ बोल करके चुनाव जीत तो लिया, लेकिन अब दोबारा चलने वाला नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा हम कर्जा माफ़ करेंगे, किसी का कर्जा माफ़ नहीं। बेरोजगारी भत्ता देंगे, 10वीं 8वीं 12वीं पास वालों को किसी को दिया नहीं। और जितने जो कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे सहायिका हो, चाहे आपके अतिथि शिक्षक हो, आशा उषा, सबको कहा गया कि हम रेगुलर करेंगे, 25,000 वेतन देंगे। लेकिन 1.5 साल की सरकार में किसी को कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, है ना। इस तरीके से छलावा करके, जैसे जैस है, गुणवाना, ये 6वीं अश्विनी सूची, पेशा कानून, सारे बात करके उन्होंने वोट ले लिया था। लेकिन अब जनता समझ गई है, अब जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। जैसे एक बार फिर उन्होंने करने का प्रयास किया। हमने भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज जी ने कहा कि हम जो गरीब जो महिलाएँ हैं 21 से 60 वर्ष के, उनको हम 1,000 रुपये देंगे क्या, देना चालू कर दिए। और अब तो 1250 उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और अगले 10 तारीख से मिलना चालू होगा। तो इन्होंने फिर एक नया प्रपंच चालू किया, फार्म भरवाना चालू किया कि हम 1,500 रुपये देंगे। जब इस सरकार में थे तो अपने घोषणा पत्र के अनुसार तो किए नहीं, तो अब क्या देंगे, क्योंकि सरकार आने वाली नहीं है। और इसलिए जनता मानस बना चुकी है। मैं नहीं जीत रहा हूँ, ओम प्रकाश धुर्वे का कोई हिसाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी जी और शिवराज जी के जो काम हैं, जो नीचे तक उतरा है गरीब कल्याण का, उसके कारण ओम प्रकाश धुर्वे भारतीय जनता पार्टी के कमल चिन्ह पर जीतेगा। मोदी जी कहते हैं कि मेरे नाम से वोट मत मांगिए, विकास के मुद्दे जो हैं, विकास को लेकर अपने उसके वोट मांगिए। मैंने तो बताया पहले, हमारा विकास का ही मुद्दा है। आपने पूछा ना, हमारा कोई मुद्दा नहीं। मोदी जी के जो गरीब कल्याण के काम हैं, जो नीचे तक उतरा है, शिवराज जी के गरीब कल्याण के जो योजनाएं हैं, वो नीचे उतरा है ना। आज चाहे आवास बना हो, चाहे गांव में पानी जा रहा हो, चाहे हर घर में बिजली हो गई हो, चाहे हर गांव में सड़क आज़ादी के बाद, है ना। और डिंडौरी में तो चमत्कार हुआ है। हमारे डिंडौरी का बॉर्डर जहाँ तक आप नाप लीजिए, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल जाने वाला कोई रास्ता बाकी नहीं, सब में डामरकरण हो गया, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग, जबलपुर अमरकंटक मार्ग और जितने मार्ग हैं, सबको हमने स्टेट हाईवे में कन्वर्ट कर दिया है। चाहे आपके शाहपुरा से लेकर के बिछिया होते हुए आपके जो निमास जाता है, ये आपके जो गोखवा पार्क, ये टूरिज्म के स्पॉट है, चाहे यहाँ से उमरिया वाले हो गए, चाहे आपके जमगांव बटौंदा, सब स्टेट हाईवे हो गया और ये राष्ट्रीय मार्ग हो गया। आपको दिख रहा है, ये चमत्कार हुआ है माननीय मोदी जी के कारण, भारतीय जनता पार्टी का। 2023 आपके यहाँ 4 हाई स्कूल थे, हमने 15 साल के शिवराज जी की सरकार में आज 32 हाई स्कूल हैं।
और सैपुरा जैसे जगह में एक हाई स्कूल था, आज 3-3 हाई स्कूल है। हाई स्कूल उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल हुआ है, 500 सीटर कन्या परिसर है, और सब विज्ञान संकाय की कॉलेज है। यहाँ पर लॉ का कॉलेज है, मॉडल कॉलेज है। डिंडौरी जिले में जहाँ 2 कॉलेज हुआ करते थे, आज 11 कॉलेज और 2 मॉडल कॉलेज है। यहाँ पैरामेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर है, क्या क्या बताऊँ मैं। 7 ब्लॉक में इंग्लिश मीडियम के स्कूल है 1ली से 8वीं तक। ये हमारी उपलब्धि, हम जीतेंगे यार। 2023 में आगामी विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो अभी वर्तमान में 3 मंत्री निपटेंगे, उससे क्या लगता है कि फायदा होगा? हाँ होगा, है ना भाई। 3 जैसे कि अभी 3 से ये ज़्यादा बढ़ जाएंगे, काम करने वाले ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उनका एरिया जो ज़्यादा था उसी में के कम हो जाएगा। जो 4 घंटा मेहनत करते थे वो ज़्यादा ही हो जाएगा, कम होगा उसमें। मध्य प्रदेश में क्या लगता है इस बार सरकार बिल्कुल बनेंगी। कितनी सीटें? नहीं, क्यों नहीं जीतना चाहिए बताइए ना, है ना। कितनी सीटें हैं? चंद्रमा तक पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी भी पहुंचने वाला है फिर से भोपाल राजधानी। ये थे हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता ओम प्रकाश धुर्वे जी, जिन्हें बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया और आगामी चुनाव को लेकर जीतने का दावा किया है। पब्लिक फर्स्ट के लिए डिंडोरी से अनिल साहू की रिपोर्ट। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।